अमरावती शहरात बुधवारी झालेल्या पावसाने महानगरपालिकेच्या स्वच्छता व्यवस्थेची अक्षरशः पोलखोल केली आहे। शहरातील अनेक भागांमध्ये नाले तुंबल्याने रस्त्यांवर पाण्याचे साम्राज्य पाहायला मिळाले। विशेष म्हणजे महापौरांच्या प्रभागातील श्रीकृष्णपेठ परिसरातही नागरिकांना पाण्यातून मार्ग काढावा लागलाय। नाल्यांमध्ये अडकलेला कचरा, प्लास्टिक आणि थर्माकोलमुळे पाण्याचा निचरा थांबल्याचा आरोप करण्यात येत आहे। नगरसेवक आणि माजी महापौर मिलिंद चिमोटे यांनी मनपाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत। पाहूया हा विशेष रिपोर्ट। अमरावती शहरात बुधवारी झालेल्या मुसळधार पावसाने महानगरपालिकेच्या नाला सफाईच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहेत। शहरातील अनेक भागांमध्ये नाले तुंबल्याने पावसाचे पाणी थेट रस्त्यांवर आलेत। महापौरांच्या प्रभागातील श्रीकृष्णपेठ परिसरात तर परिस्थिती अधिक गंभीर झाली होती। स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार अनेक दिवसांपासून नाल्यांची नियमित साफसफाई करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे पावसाचे पाणी नाल्यांमधून वाहण्याऐवजी रस्त्यांवर साचलेत। माजी महापौर आणि नगरसेवक मिलिंद चिमोटे यांनी मनपा प्रशासनावर थेट आरोप करत नाल्यांची नियमित साफसफाई होत नसल्याचे सांगितले। ये आज जो पहली बारिश हुई अमरावती शहर में, इस बारिश ने महानगर पालिका के स्वच्छता की पूरी पोल खोल दी। श्री कृष्णपेठ जो सबसे अच्छा इलाका है इस शहर का, आप देख रहे हैं यहाँ की पूरी बड़ी नालियां, बड़े नाले सब चौक है। गए 2-3 महीनों से कोई भी काम नहीं हुआ है, कुछ भी सफाई नहीं हुई है। आज आप देख रहे हैं पूरे रास्तों पे पानी है, लोगों के घरों में पानी घुस गया और यहाँ के जो दुकानदार है उनके दुकानों में पानी घुसा हुआ है। लेकिन महानगर पालिका का प्रशासन, अभी मैंने फोन करने के बाद यहाँ पहुंचा, ये परिस्थिति जो है इसके लिए महानगर पालिका का स्वच्छता विभाग और सारा प्रशासन जो है वो जिम्मेदार है। क्योंकि यहाँ की जो बड़ी नालियां आप देख रहे होंगे, बड़ी नालियां जितनी भी है इसमें से थोड़ा सा भी पानी नहीं बह रहा है। अगर और थोड़ी देर पानी आ जाता था तो पूरे घरों में पानी चले जाता था। मेरे खुद के घर में पानी घुस गया था, वहां तक पानी आ गया। लेकिन ऐसी परिस्थिति में महानगर पालिका बहुत पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हमारी जो व्यवस्था है साफ सफाई की और इसकी, उससे धाराशाही हो चुकी है और यहाँ की तमाम जो जनता इस शहर की, उनको इन्होंने बेसहारा करके छोड़ दिया है। तो महापौर का प्रभाग है, महापौर का प्रभाग ही ऐसा रहेगा तो बाकी शहर का कैसा होगा? अब महापौर जी का तो प्रभाग है ही है, महापौर जी का प्रभाग है, उसके बावजूद भी यहाँ पर सफाई नहीं होती, यहाँ पर कर्मचारी नहीं लगते। जो कर्मचारी 54 कर्मचारी गाड़ियां और जो लगना चाहिए वो नहीं लगते। इसका ये उदाहरण है, आप देख रहे हैं। आपका कहना नियमित नालियां साफ नहीं होती है। बड़ी नालियों का, जितनी भी बड़े नाले हैं, मैं जब महापौर था तब यहाँ पर एक प्री मानसून ड्राइव चलता था इस शहर में। पूरा शहर के जो बड़े नाले थे, मीडियम नाले थे और जो जो नाले अड़चनीचे नाले थे वो सब साफ किए जाते थे। पूरा मटेरियल बाहर निकाला जाता था और ट्रकों से कई सैकड़ों ट्रक, उसमें का जो गाल है वो शहर के बाहर ले जाके फेंक दिया जाता था। इस बार आपने अगर कहीं देखा होगा तो आप मुझे बताइए कि स्वच्छता हुई है और नाले साफ हुए हैं? देखो पूरे नाले चौक है, वहां थर्माकोल अटका हुआ है। ये सारी परिस्थिति जो, इसके लिए बिल्कुल नियोजन शून्य महानगर पालिका है हमारी। विशेष म्हणजे त्यांचे स्वतःचे निवासस्थानही याच परिसरात आहे। डफरीन रुग्णालयाकडे जाणारा महत्वाचा मार्ग पाण्याखाली गेला होता। नाल्यांमधून पाणी बाहेर पडण्याचा मार्गच बंद झाल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला। परिसरातील नाल्यांमध्ये थर्माकोल, प्लास्टिक आणि इतर कचरा अडकलेला दिसून आला। नागरिकांनी हा कचरा केडिया मॉलमधून बाहेर पडत असल्याचा आरोप केला आहे। संतोष काशी प्रसाद जी अग्रवाल, श्रीकृष्णपेठ, अमरावती निवासी। मुझे एक ही कहना है कि जो ये नालियों की साफ सफाई नियमित होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। उसके वजह से आज वाटर क्लॉगिंग इतना ज्यादा हो चुका है कि हर एक घरों में पानी घुस रहा है। लोगों के व्यवस्थापन में, लोगों की दुकानों में पानी घुस चुका है। यहाँ पे श्री कृष्णपेठ एक ऐसी जगह है अपने शहर की कि जिसको एकदम बिल्कुल प्रोमिनेंट एरिया है। उस प्रोमिनेंट एरिया में अगर ऐसे हाल है तो फिर महानगर पालिका का स्वच्छता विभाग क्या कर रहा? मुझे महानगर पालिका से एक ही जवाब चाहिए कि हम इतने टैक्स पेयर है, हम हर प्रकार से हर चीज कोऑपरेट करते, आप लोग हर जगह टैक्स लगाते हो, हमारे को सुविधा क्यों नहीं मिलती? हमारे लोगों के घरों में पानी क्यों घुस रहा है, व्यवस्थापनों में पानी क्यों घुस रहा है? आज श्री कृष्णपेठ में अगर आप देखोगे तो बस एक बोट चलानी बाकी रह गई है। इतनी बुरी हालत है यहाँ के श्री कृष्णपेठ की। इतना क्रीम एरिया है। अपने महापौर जी का खुद का वार्ड है, ये खुद का प्रभाग है उनका।
आप पड़ोस में नितिन गडकरी के मामा भी रहते हाँ, यहाँ पे हमारे रहते हैं ना राड़गांवकर जी, नितिन गडकरी जी के मामा जी का घर है यहाँ पे। फिर भी अगर हमारे एरिया की ये हालत है तो फिर आप बताओ हमने किसके पास जाना। आरोग्य निरीक्षक धनीराम कलोसे यांनी यापूर्वीही संबंधित संस्थेला नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती दिली. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मिलिंद चिमोटे यांनी तातडीने अग्निशमक विभागाची गाडी बोलावून नाल्यांमधील अडथळे दूर करण्याचे काम सुरू केलेत. त्यानंतर पाण्याचा निचरा होण्यास मदत मिळाली. दरम्यान खापर्डे बगीचा परिसरातही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली. इरविन चौकाकडून येणाऱ्या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले होते. येथेही नाले तुंबल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला. नगरसेवक दिनेश बुप यांनी आजच्या पावसातून मनपा प्रशासनाने धडा घ्यावा आणि तातडीने शहरव्यापी नाला सफाई मोहीम सुरू करावी अशी मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे अवघ्या 2 दिवसांपूर्वी सिटी न्यूजने शहरातील नाल्यांच्या दयनीय अवस्थेचा मुद्दा उचलून धरला होता. मात्र प्रशासनाने त्याची दखल घेतली असती तर आजची परिस्थिती टाळता आली असती अशी भावना नागरिक व्यक्त करीत आहेत. सध्या तरी नागरिकांची एकच मागणी आहे. कागदावरील सफाई नव्हे तर प्रत्यक्ष मैदानात उतरून शहरातील नाले आणि गटारांची तातडीने साफसफाई करण्यात यावी. आज महाप्रतीक्षेनंतर पावसाने अमरावती शहरावर कृपा दर्शवली, परंतु आज महापालिकेच्या मान्सूनच्या पूर्वतयारीची सुद्धा खोल झालेली आहे. अमरावतीमध्ये कधी नव्हे कधीच आमच्या न्यू आझाद गणेशोत्सव मंडळाचं प्रांगण असो किंवा आदर्श प्राथमिक शाळा खापर्डे बगीचा असो, या ठिकाणी पाणी तुंबत नव्हतं. 15 वर्षा पहिले एकदा तुंबलं होतं. त्याचं मार्ग काढून ते सर्व बंद केलेलं आहे. आता प्रशासनाने आजच्या या पाणी तुंबल्याच्या प्रकरणावरून धडा घेऊन निश्चितपणे लवकरात लवकर उपाययोजना करावी अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. अमरावतीत पावसाळ्याची खरी सुरुवातही अद्याप झालेली नाही. मात्र एका दिवसाच्या पावसाने शहरातील नाला सफाईच्या कामांची वास्तुस्थिती समोर आणली आहे. प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत तर येत्या दिवसात नागरिकांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.